जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। तो पिछली वीडियो में हम जिन प्रश्नों को कवर नहीं कर पाए थे, अब हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे, उनके आंसर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्नों की तरफ जाने से पहले एक बात आपको कहना चाहते हैं कि जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसमें जो अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 76 है। उसमें हमें शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन डी, हृदय। इसमें शुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न यानी कि 77 प्रश्न में जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन सी, विशेष। इसमें शुद्ध शब्द है। और 78 प्रश्न में जो है शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन ए यानी कि उत्पन्न। इसमें राइट है। अगले प्रश्न में जो है वो है ऑप्शन सी यानी कि पूजनीय। इसमें शुद्ध शब्द है। वहीं 80 प्रश्न में जो है वो है ऑप्शन डी, राजनीतिक। इसमें शुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न में हमें सही संधि विच्छेद चुनना है। तो जो पवन का सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन बी यानी कि पौ जमा अन पावन बनता है। और वहीं 82 का है उद्योग है, तो उद्योग का ऑप्शन ए सही है। वहीं मनोरथ का जो ऑप्शन है वो मनोरथ का ऑप्शन सी है, मनोरथ। वहीं अन्वेषण का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, वो सही है। उसी तरह परीक्षक का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है। लकड़ी का जो लकड़ी शब्द का जो सही उत्तर है वो है देशज शब्द है। हाथी का जो स्त्रीलिंग है वो है हथिनी होता है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वहीं कायर का जो बहुवचन है, कायर का बहुवचन होता है कायरों, तो ऑप्शन सी जो है वो सही शब्द है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो है लखपति में कौन सा समास है। तो लखपति में जो समास है वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठगना की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ठगना की जो भाववाचक संज्ञा है इनमें से कोई भी नहीं होगी, अतः ऑप्शन डी सही है। तेज का जो विशेषण है वो है ऑप्शन सी यानी कि तेजस्वी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अतिरिक्त में उपसर्ग जो है, उपसर्ग जो है अतिरिक्त में वो है ऑप्शन ए यानी कि उत्सर्ग अति है। उपसर्ग में उपसर्ग जो होता है वो सिर में जो लगता है वो उपसर्ग होता है, और जो पैरों में लगता है वो होता है प्रत्यय होता है। पैरों में लगने वाला मतलब पीछे लगने वाला प्रत्यय, और आगे लगने वाला वो जो होता है वो उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न है 93 प्रश्न। इसमें पूछा गया है अंग का पर्यायवाची क्या है। तो अंग का पर्यायवाची इनमें से देह है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है अर्पण का विलोम क्या है। तो अर्पण का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन डी यानी कि ग्रहण, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है बहुत बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो है अतिशयोक्ति है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। तो सिंधु घाटी के लोगों का इसमें जो मूल भोजन था वो था जौ। जौ की खेती वो करते थे, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में समाहित है। तो ऋग्वेद में जो समाहित है वो है वैदिक समय का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। तो बिंबिसार जो संबंधित थे तो वो थे ऑप्शन सी यानी कि हर्यंक वंश से स्थापित थे, से संबंधित थे। वहीं अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है 23rd तीर्थंकर कौन थे। तो ये थे ऑप्शन सी यानी कि पाशर्व थे। वहीं अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी। तो वो थी उज्जैन थी, सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न है कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो कादम्बरी लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट की जो मुख्य कृतियाँ थी वो थी हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, हर्ष का चंपू। हर्ष से बन गया हर्षचरित, और का से बन गया कादम्बरी, और वहीं चंपू से बन गया चंडी शतक।
अगला प्रश्न उसमें पूछा गया है सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो था हेमंत सेन था। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि 17 साल का था, भारत का पहला मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है नौरोज प्रवर्तित किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे के साथ लड़ा था। तो अकबर ने पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा था वो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म है हेमू के साथ उसने लड़ा था। अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे। तो सिखों के जो अंतिम धर्म प्रचारक थे वो थे गुरु तेग बहादुर जी। अगला प्रश्न है शिवाजी की कैपिटल क्या थी, शिवाजी की राजधानी क्या थी। तो रायगढ़ दुर्ग है, वहां पर महाड़ पहाड़ी में है, वहां पर उनकी राजधानी थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1 मई को हुई थी। तो 1 मई 1897 में ये हुई थी। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आर्य समाज का आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है बंबई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी। तो बंबई में जो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी 28 से 31 दिसंबर तक हुई थी और ये हुई थी 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत के पहले सिविल सेवक कौन थे। तो पहले थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी। तो वो जीती थी चंपारण में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है उसमें लिखा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं। अगर आपने हमारी पंचायत ऑडिटर की परीक्षा देखी हो की जो की हम बना रहे हैं वो देखी होगी, वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 देखा होगा। तो उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया है कि पृथ्वी की कितनी चट्टानें हैं और ये कैसे कैसे बनती हैं और किन चट्टानों से क्या बनता है और क्या कौन सी चट्टानें प्राथमिक है कौन सेकेंडरी है। तो उसमें से आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। उसकी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वीडियो को जाकर जरूर देख लेंगे, वहीं से आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है रिक्टर स्केल का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है इसमें लिखा है सियाचिन हिमनद स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है वो काराकोरम माउंटेन रेंज में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर क्या है। तो वो होता है क्षोभमंडल। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाव मेघ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 6 से 12 किलोमीटर पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है वो कौन है। तो वो है प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। अगले प्रश्न में पूछा गया है उच्च ज्वार भाटे को यह भी कहा जाता है। तो उच्च ज्वार भाटे को जो है स्प्रिंग टाइड कहा जाता है या फिर इसे नीप टाइड भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन क्षीणता का जो मुख्य कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो एशिया महाद्वीप में जो है सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो क्यूनेन किस पेड़ की छाल से निष्कर्षित की जाती है। तो ये की जाती है सिनकोना की छाल से की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है। तो वो कहलाता है क्यूबा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा।
अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी गई है, तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है, ऑप्शन डी सही जवाब लगाया है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा वर्टिकल होती है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है हिमालय की रानी किसे कहा जाता है, तो हिमालय की रानी वैसे तो दार्जिलिंग को कहा जाता है, और यहाँ पर जो है वो कंचनजंगा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो अरब सागर में तो वैसे सिंधु नदी भी गिरती है, ताप्ती भी गिरती है और नर्मदा भी गिरती है, तो यहाँ पर नर्मदा है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न उसमें पूछा गया है भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित हैं, तो भारत में जो हीरा खदानें स्थित हैं वो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत में हो भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कर्नाटक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि डेमोक्रेटिक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, प्रजातांत्रिक है। अगले प्रश्न में पूछा गया है शिक्षा विषय जो संबंधित है तो वो संवर्ती सूची से संबंधित है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन दे सकता है, तो वाइला ये एक संसद दे सकती है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो ये किया था 42 के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं अपना इस्तीफा जो दे देते हैं वो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारतीय संसद क्या है, तो ये द्विसदनी है, लोकसभा और राज्यसभा इसके 2 सदन हैं। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है किन 2 राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है, तो हरियाणा और पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारत में कितनी बार आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, तो ये कभी भी नहीं हुई है अभी तक। अगला प्रश्न है बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था, तो बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में जेपी नारायण जी थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशकरण क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कराधान एक साधन है, तो ये किस चीज का एक साधन है, तो ये साधन है ऑप्शन बी यानी कि राजकोषीय नीति का है, फिशल पॉलिसी का है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आंतरिक बाजार जो संबंधित है वो शेयर बाजार से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका भी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो है इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इंडियन इकोनॉमी कैसी है, तो ये एक मिश्रित अर्थतंत्र है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है नेशनल इनकम क्या है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये नेशनल इनकम कहलाती है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी निकाय द्वारा उसकी गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा है, यानी कि गति के गुण द्वारा जो धारित ऊर्जा से पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है पदार्थ की भौतिक चाल के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है संवहन कहलाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है।
अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो है मानवकरण की श्रवण प्रास क्या है, द ऑडिबल रेंज कितनी है, तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। वहीं कुत्तों बिल्ली में जो 20,000 हर्ट्ज से भी ये ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, तो किसके कारण उड़ सकता है, अल्ट्रासोनिक के कारण उड़ सकता है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन थ्योरी, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है। ऑप्शन सी इसका भी सही जवाब होगा। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन होगा, तो ग्रेफाइट सही जवाब होगा। ऑप्शन डी। ब्रोंज क्या है, तो ब्रोंज एक मिश्रण है कॉपर और टिन का। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कांच श्रेष्ठ वर्णित क्या है, तो ये सुपरकूल्ड लिक्विड है। ऑप्शन सी इसका भी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर है, तो नाइलॉन जो है सिंथेटिक पॉलीमर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक वास्तविक सर्प नहीं है, तो अंध सर्प जो है एक वास्तविक सर्प नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज की आयोजित की गई परीक्षा का पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप उसको भी देख लें। और वीडियो में कुछ प्रश्न वैसे तो सभी के सभी प्रश्न ठीक हैं, परंतु एक दो प्रश्न जो है वो गलत भी हो सकते हैं, जिनको हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे, उनका सही उत्तर आपको बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।